गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता है का पार्ट 4 करने जा रही है। अभी तक हमने भोजन के बारे में, भोजन से हमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होता है उसके बारे में, और हमने पौधों के भाग है उनके बारे में हमने स्टडी किया है। आज हम जंतु क्या खाते हैं इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? जंतु क्या खाते होंगे? चारा खाते होंगे, घास खाते होंगे। कुछ जंतु है दूसरे जंतु को खाते होंगे। मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य भी क्या खाता है? भोजन से जो पादप से जो भोजन प्राप्त होता है वो खाता है, जैसे रोटी है, सब्जियां हैं, ठीक है, अंकुर दालें, ये सब खाता है। तो इस प्रकार के से जो भी जंतु है वो उनका भोजन क्या क्या है उसके बारे में स्टडी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने घर में, क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? क्या आपके घर में ऐसा है कोई पशु है? किसी के घर में गाय होती है, किसी के घर में बकरी होती है, किसी के घर में भैंस होती है, या और भी होता है, कुत्ता भी को पालते हैं, कोई बिल्ली भी पालते हैं, ये कोई घोड़ा भी पालते हैं। ऐसे जंतु जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली या बकरी, भैंस या बकरी, ये भी हो सकता है। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी। जब आप किसी को पालते हैं, आपके घर में जो जंतु है तो उसके बारे में आपको जानकारी होगी, उसको उसके क्या क्या भोजन है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, कैसे रहता है, वो सभी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। आपको ये भी जानकारी होगी वो खाता क्या है, घास खाता है कि रोटी खाता है या कुछ और खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? क्या आप गिलहरी को देखा हो? गिलहरी क्या करती है? खाने को कुतर कुतर के खाती है। कबूतर क्या खाता है? जो भी हम दाने देते हैं कबूतर खाता है, चाहे बाजरे की हो, गेहूँ की हो। छिपकली क्या खाती है? छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है, या छोटे छोटे कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। वो क्या खाते हैं वो आपने कभी देखा नहीं देखा तो उसको कभी देखिए, तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। ये देखो, आपको गिलहरी का फोटो दिया गया। देखो गिलहरी कैसे बैठी हुई है, वो अखरोट खा रही है, ठीक है। खेतों में या ऐसे भी जंगल में वहाँ अखरोट उगते हैं, वहाँ को अखरोट भी वो खाती भी है। आगे चलते क्रियाकलाप 6 पर। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन की भी लिखे। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कीजिए। ये सारणी दी गई है 1.5, देखो ये वाली सारणी दी है। इस सारणी में कुछ जंतुओं के नाम भी दिए, देखो ये जंतुओं के नाम भी दिए गए हैं। भैंस, बिल्ली, चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, और उनको खाए जाने वाला भोजन के नाम भी बताए गए हैं। कुछ दिए, कुछ आपको लिखने भी हैं। जैसे ये भैंस है, भैंस खाती है घास, खाती है खली, खली मतलब जो चार भूसा होता है, चारा होता है, वो उसको मिला के खाते हैं, उसको खली बोलते हैं। या हम जो तेल है, तेल बीज है, वो बीज से क्या करते हैं, तेल निकाल दो, पीछे जो बच्चा बीज जाता है उसको खली भी कहते हैं। भूसा खाती है, अनाज खाती है, पत्तियाँ खाती है। बिल्ली क्या खाती है? देखो बिल्ली है वो छोटे जंतु खा लेती है, पक्षी भी खा लेती है, दूध पी लेती है, चूहे भी खा लेती है। चूहा खाता है वो अनाज खा लेता है। अनाज लिख दो, अनाज में कौन से गेहूँ जो अनाज है वो मूलियों खा लेता है, कपड़े भी खा लेता है, कभी किसी के उतर देता है, ठीक है। शेर क्या खाता है? शेर खाता है मांस खाता है, या अन्य जीवों को खाता, मार कर खाता है। यहाँ लिख देना ये शेर के बारे में, ठीक है। अब बाघ भी शेर के जैसे मांस खाता है या अन्य जीवों को मार कर खाता है, सेम टू सेम, ठीक है। मकड़ी क्या खाती है? मकड़ी खाती है छोटे जीवों को खाती है। जो छोटे कीड़े होते हैं उनको अपने जाले में फंसाती है। छोटे कीड़ों मकोड़ों खाती है, उन्हें जाले में फंसाती है, जाला बना होता है इस तरह से उसमें फंसाती है, फिर उसको मार के खा जाती है। छिपकली खाती है? छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है। आप देखा होगा रात को जब बारिश का मौसम होता है बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, फिर लाइट के पास आ जाते हैं, तो वहाँ पर छिपकली आ जाती है, वो उनके कीड़े मकोड़ों को खा लेती है। गाय क्या खाती है? गाय वही भैंस की जैसा घास, खली, अनाज, भूसा, पत्तियाँ सब खाती है। कौन खाती है? गाय खाती है। मनुष्य खाता है? मनुष्य अनाज भी खाता है और मांस दोनों ही खाता है। मांस, दूध, अंडा, दूध पी लेता है, अंडा खा लेता है, सब कुछ खा लेता है, ठीक है। तितली पीती है, वो फलों का रस पीती है। मकरंद फलों का रस है, इसको मकरंद कहते हैं। क्या बोलते हैं? मकरंद पीती है, फलों का रस चूसती है। कौन? तितली चूसती है। कौआ क्या खाता है? कौआ मांस भी खा लेता है, कौआ अनाज भी खा लेता है, कौआ दाने भी खा लेता है।
अन्य में कोई भी जीव क्या खा लेता है वो आप नाम भी लिख सकते हो, यहाँ तक सामने आप इसको भर भी सकते हो। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 7 देखो, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। देखो फिर से सारणी को, ठीक है। देखिए हमें याद है कहने क्या था, एक में जंतु के नाम थे, दूसरे में उनके खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों के नाम थे। और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित करो। 3 भागों में बांटता है। जैसे 3 भाग कौन कौन से? पहले जंतु वो है, तो पहले वर्ग में क्या लिखना? पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं को नाम लिखिए जो केवल पौधे पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो प्रश्न पहला आता है कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो केवल क्या करते हैं? पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं। जिसमें कौन कौन जंतु आएंगे सारणी में? एक तो भैंस आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपके गाय आ जाएगी, ये जो पादप उत्पाद खाते हैं केवल, ठीक है। तो यही जंतु इस सारणी में आते हैं। या कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, दूसरे वर्ग में रखते हैं, उन्हें उन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी में वो मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं, घास नहीं खाते, ओनली मांस। इसमें 2 जंतु आएंगे, शेर और बाघ। ये दोनों ही जंतु जो केवल मांस ही खाते हैं। बाकी जंतु क्या है? दोनों ही खाते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं के बता सकते हैं जो भोजन पौधे जंतु दोनों ही खाते हैं? बिल्कुल। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें क्या बोलते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो इस तीसरे जंतु कौन से होंगे? सर्वाहारी होंगे। जिसमें कौन कौन से आ गया? बिल्ली आ गया, चूहा आ गया, मकड़ी भी आ जाती है, ठीक है, छिपकली भी है, तितली भी है, कौवा भी। ये सारे जंतु है वो क्या करते हैं? सर्वाहारी जंतु में आता है। मनुष्य भी सर्वाहारी जंतु आता है। हम भी क्या सर्वाहारी है, क्योंकि हम क्या करते हैं? अनाज भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं। तो इस तरह से इनको इस तरह सारणी बनानी है। तब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग वर्गों में रखिए। तो इनको क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको लिखना है कौन सा शाकाहारी जंतु है, कौन सा मांसाहारी है, कौन सा सर्वाहारी, वो आप लिख सकते हो। मैंने बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख भी सकते हो। अब देख, पहले क्या जानना चाहती है? पहली जानना चाहती है कि 1.6 में भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखोगे? मनुष्य को हम रखेंगे किस में रखेंगे? तीसरे वर्ग में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, जिसको मनुष्य, जिसको बोलते हैं सर्वाहारी कहते हैं। क्योंकि मनुष्य क्या करता है? रोटी भी खा लेता है, पादप से मिलने वाले उत्पाद भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। तो आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। हम नहीं जानते, अब देखते हो आप बाजार में जाते हो और कुछ भिखारी मिलते हैं जो उनको क्या भोजन नहीं मिलता है, तो वो क्या मांग के खाते हैं। तो हमें देश में इस तरह से उत्पादन होना चाहिए, सभी को भोजन मिल सके, 2 वक्त का भोजन सभी को मिल सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। भोजन मिले ही मिले, लेकिन भोजन मिलने में किसी प्रकार की उनमें क्या दुविधा ना हो, उनको आसानी से भोजन मिल सके। ये भी हमें इस तरह के प्रयास भी करने चाहिए। इसी के साथ आपका ये पाठ है वो पूरा हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, ये प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, गुड बाय स्टूडेंट्स।